नमस्कार साथियों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि एसएफडी एंड बीएमडी यानी कि सीयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एसएसबी यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट फुल स्पैन यानी कि शुद्धा लंबी धरण की पूरी लंबाई पर जो है यूडीएल लगने के कारण हमको जो है कर्तन बल आरेख और नमन गुणा आरेख जो है ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का और उस पर पूरी लंबाई पर हम लोग यूडीएल दिखाएंगे। सबसे पहले आप काम क्या करिए, एक डायग्राम बना लीजिए। एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से। किसका? सिंपली सपोर्ट बीम का हमने एक डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम पे जो है ये हमारा हो गया डायग्राम। इस पे क्या करिए, पूरा यूडीएल दिखा दीजिए। पूरा यूडीएल ऐसे दिखाइए, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ये दिखा दीजिए। कट जा रहा है, थोड़ा नीचे लिख दे रहा है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ये आपने डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का लोड लगा दिया यानी कि पूरी लंबाई में डब्ल्यू प्रति इकाई लंबाई का लोड लगा हुआ है। और मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये क्या है आपकी एल है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको आर ए और आर बी निकालना। सबसे पहले क्या करना है आपको, आर ए और आर बी निकालना है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स होगा यहाँ पे आर ए होगा, यहाँ पे क्या होगा आर ए होगा और ये बी पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स होगा ये आपका क्या होगा आर बी होगा। सबसे पहले आर ए और आर बी का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले तो हमने बताया था क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब संतुलन की अवस्था में, मतलब संतुलन की अवस्था में सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, मोमेंट वाला। कौन सा लिखेंगे, मोमेंट वाला। समेसन एम ए इक्वल टू 0 और यहाँ पे मान ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है। हमने मान लिया है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पॉजिटिव। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। वैसे जब आप थोड़ा सा पारंगत हो जाएंगे सवाल लगाने में इसका, तो इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। आर ए का मान भी WL/2 होगा, आर बी का मान भी WL/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लोड सिमेट्रिकल है, पूरे बीम पर एक समान लोड लगा हुआ है। लेकिन अभी चूंकि हम आपको डिटेल में निकालना सिखा रहे कैसे निकालेंगे। तो जब हम समेसन एम इक्वल टू जब 0 करेंगे तो पहला बल क्या है आपका आर ए है। बल आर ए की बिंदु ए से दूरी क्या है, 0 है, तो आर ए गुणे 0 लिखेंगे, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अगला बल, अब देखिए यहाँ पे इफेक्टिव लोड का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। हमने इफेक्टिव लोड का कॉन्सेप्ट बताया था कि इफेक्टिव लोड होता क्या है, यह एक काल्पनिक बिंदु भार होता है, यह एक इमेजिनरी पॉइंट लोड होता है जिसका परिमाण लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा इसे लोड डायग्राम के केंद्रक सेंट्राइड पर कार्य करता हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इकाई लंबाई में लग रहा डब्ल्यू लोड, तो यह लंबाई में कितना लगेगा, W इंटू एल। जैसे अगर लिखा रहे, अगर यहाँ पे लिखा होता 10 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा होता और एल की जगह पे होता यहाँ पे 5 मीटर होता, तो क्या कहते हम लोग कि 1 मीटर लंबाई में हमारा 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो 5 मीटर लंबाई में कितना लगेगा, 50। यानी कि जो लोड लगा है उसमें लंबाई का गुणा कर देते हैं। वैसे W प्रति यूनिट लेंथ का लगा है यानी कि इकाई लंबाई में लगा W, तो यह लंबाई में कितना लगेगा, W इंटू एल लगेगा। यह लंबाई में आपका कितना लगेगा, W इंटू आपका एल लगेगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें उसके अकॉर्डिंग, तो आपका अगर यहाँ पे इमेजिनरी लोड बनाए यहाँ पे, ये आप अभी स्टार्टिंग में तो बना सकते हैं W इंटू एल, बाद में थोड़ा सा पारंगत हो जाएंगे सवाल लगाने में तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी यहाँ से दूरी क्या होगी, यहाँ से दूरी आपकी होगी L/2 होगी। दूरी क्या होगी आपकी, L/2 होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बल जो है पॉइंट ए के अबाउट अगर हम लोग बात करें W इंटू एल, तो ये कैसे घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। और हमने माना है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो बल हो -W इंटू एल बल हो गया और दूरी कितनी लेंगे, L/2 -W इंटू एल बल हो गया, दूरी L/2। अगला बल क्या है, RB। अगला बल क्या है, RB। अब यह RB जो है ये बी पॉइंट पे लग रहा है RB, ये क्या लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस हो जाएगा RB और दूरी क्या है, L इक्वल टू 0। इसके नीचे हम कुछ भी लिखने वाला काम नहीं करेंगे, हम समझा रहे हैं तो यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो अभी मिटा देंगे। इसके नीचे में डायग्राम बनेगा, सीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा RB इंटू
यल बराबर ये हो जाएगा, उधर जा कर के हो जाएगा WL²/2। तो यल से यल एक कट गया, तो यहाँ से आ गया RB बराबर WL/2। RB बराबर क्या आ गया, WL/2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग समेशन FY का इक्वेशन लिखेंगे, समेशन FY = 0। और जब FY = 0 लिखेंगे तो RA और RB ऊपर की ओर है, RA + RB ऊपर की ओर है, माइनस आपका W × L नीचे की ओर हो जाएगा, -W × L नीचे की ओर हो जाएगा, तो = 0। तो यहाँ से RA और प्लस इसका मान WL/2 और -WL = 0। तो RA यहाँ पे -WL आएगा, WL/2 आएगा, उधर जाके हो जाएगा RA का मान अगर हम लोग लिखें, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें RA का मान, तो RA बराबर हो जाएगा WL/2। तो RA और RB दोनों का मान क्या आएगा, WL/2 आएगा। पहले मैंने बताया था कि दोनों का मान यही आएगा आपका, WL/2 और WL/2 ही आएगा। RA बराबर भी आ गया आपका WL/2 और RB बराबर भी क्या आ गया, WL/2। तो दोनों की वैल्यू आपको आ गई WL/2 यहाँ पे आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है RA RB आ गया, RA RB आ गया, जगह कम इस नाते RA RB वाला वैल्यू भी हम मिटा दे रहे हैं, इतना पहले निकाल लेंगे, RA और RB पहले निकाल लेंगे। अब हमको सीजर फ्लो डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए वैल्यू निकालना रहेगा। अब यहाँ पे हमको सेक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा आपको आइडिया है नहीं, तो रटवाने का प्रयास नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलिए। ये हमने बताया था, ये हमने जो बताया था, ये बताया था कि केवल अभी समझने के लिए ज़रूरी है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जब आगे एग्जाम वगैरह में सवाल लगाइएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम एक सेक्शन मान लेंगे, यहाँ पे हमने एक सेक्शन मान लिया, सेक्शन का नाम दे दिया हमने x, और यहाँ से ये दूरी हमने लिया x। हमने B बिंदु से सेक्शन x की दूरी हमने माना है x। अभी जो आपका x दूरी है ये वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि ये जो x हमने सेक्शन माना है A और B के बीच में हम कहीं पे भी ले सकते हैं, ये फिक्स पोजीशन नहीं है आपका, इसके A और B के बीच में कहीं भी वेरी करा सकते हैं, और x की वैल्यू भी जैसे जैसे आपका ये अपना पोजीशन चेंज करेगा x वैसे वैसे x की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती हुई जाएगी। तो अब यहाँ पे जब हमने सेक्शन x मान लिया, यहाँ से दूरी हमने x मान लिया, अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे फॉर अननोन सेक्शन x। अननोन सेक्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको ये सेक्शन का पोजीशन ज्ञात नहीं है, कहाँ पे, इस नाते लिख रहे हैं फॉर अननोन सेक्शन x। बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही मज़ेदार, अगर आप समझ लिए तो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग वो यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक ही बीम रहेगा, उस पर पॉइंट लोड भी लगा रहेगा, उस पर यूडीएल भी लगा रहेगा, उसके लिए SFD BMD, और सिविल वालों में यूवीएल भी ऐड हो जाएगा, सिविल वालों में कि सिलेबस में यूवीएल भी है, खैर एग्जाम में कभी यूवीएल से क्वेश्चन आया नहीं है। फॉर अननोन सेक्शन x। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, अब हम जो है ये वाला डायग्राम बना देंगे x, और यहाँ से ये दिखा देंगे, ये पॉइंट आपका क्या है, B है, और यहाँ से RB का मान हमको पता है क्या है, WL/2, ये पता है हमको। ये हमको इधर वाला हम डॉटेड दिखा सकते हैं, इधर वाला A पॉइंट वाला हम लोग डॉटेड दिखा सकते हैं। क्यों डॉटेड दिखा रहे हैं, ड्राइंग में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो चीज़ दिखता नहीं है हमको वो हम डॉटेड से ही दिखाते हैं। जो x हमने सेक्शन माना, हम मान रहे हैं कि हम x पे खड़े हैं और सामने की ओर देख रहे हैं। जब x पे खड़े होकर के हम लोग सामने की ओर देखेंगे, सामने की ओर देखने पे होगा कि हमको पीछे की चीज़ दिखाई नहीं देगी, यानी सेक्शन x की ये A वाला हिस्सा, A तक हिस्सा दिखाई नहीं देगा, इस नाते सेक्शन x से A वाली दूरी हमने डॉटेड से दिखाया है। आप नहीं भी दिखाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम मानेंगे, अब इसके लिए अगर हम लोग लिखें शियर फोर्स x, अगर हम लोग लिखें तो x पे खड़े हैं और सामने की ओर देख रहे हैं, सामने की ओर देखने पे हमको पहले क्या दिखाई देगा, ये बल दिखाई देगा WL/2, और ये बल ऊपर की ओर है, इस नाते क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ से ये दूरी आपका x है, यहाँ से ये दूरी क्या है, x है, और इतने का जो इफेक्टिव लोड आएगा ये क्या आएगा, W × x आएगा। इतने का इफेक्टिव लोड जो आएगा वो क्या आएगा, W × x आएगा। तो इतने का इफेक्टिव लोड, और W × x किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग WL/2 - W × x। ये क्या हो गया, शियर फोर्स x का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ही आपका वेरिएबल है, वो x वेरिएबल है, और x की घात 1 है। तो ऐसा कोई समीकरण
एक चर राशि वाला ये रैखिक समीकरण हो गया। और चूंकि यहाँ पे x की घात 1 है, इस नाते जो इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन किसका बन रहा है? लाइन का इक्वेशन बन रहा है। यहाँ पे लिख देंगे लाइन, क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो बन रहा है वो लाइन का बन रहा है। ऐसे ही अगर आगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट वाला जब इक्वेशन बनाएंगे तो वो पैराबोला का निकल करके आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स आपका ये क्या है? वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। अब अगर हम यही शियर फोर्स अगर हम लोग निकालें किस पे? बी पॉइंट पे निकालेंगे। जब शियर फोर्स बी पॉइंट पे निकालेंगे, अब यहाँ पे सेक्शन मेथड में आपको तीर लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग बी पे निकालेंगे तो एक्स एक्स को उठा करके बिंदु बी पे ले जाएंगे। हमने बताया एक्स एक्स वेरिएबल है, इसको कहीं पे भी आगे पीछे खिसका सकते हैं। जब हम लोग शियर फोर्स एक्स पे निकालेंगे वैल्यू, तो एक्स एक्स को उठा करके बी पे वैल्यू निकालेंगे, एक्स एक्स को उठा करके बी पे ले जाएंगे, तो बिंदु बी से एक्स एक्स की दूरी क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी क्या होगा? x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? WL/2 माइनस डब्ल्यू गुणे 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? WL/2 वैल्यू आ गया। वैल्यू क्या आ गया? बी पॉइंट पे वैल्यू आ गया, WL/2 आ गया। अब ऐसे ही हम किस पे निकालेंगे? ए पॉइंट पे निकालेंगे। ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा? x बराबर यल हो जाएगा, क्योंकि बीच में और कोई बिंदु है नहीं। ए पे क्या होगा? x बराबर यल होगा। तो वैल्यू रखिए इस वाले इक्वेशन में WL/2 और माइनस W इंटू यल, तो आ जाएगा माइनस WL/2। इस तरीके से बी पे वैल्यू प्लस में आ रहा है, ए पे वैल्यू माइनस में आ रहा है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, अगर हम लोग अब डायग्राम बनाएं तो ऐसे पहले ए बी के बराबर रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आपका प्लस में आ रहा है WL/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। दोनों बराबर लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू WL/2 ही है। और इसको क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। ऐसे क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। ये वैल्यू आपकी हो गई WL/2, और ये वैल्यू क्या हो गई? दोनों बराबर रखेंगे, माइनस WL/2। ये आपका वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे? इसको बीच में हैचिंग कर दीजिए। आप सेम पेन से कर सकते हैं या ब्लू ब्लैक का यूज करिएगा, दो कलर का। पेंसिल वगैरह से डायग्राम नहीं बनाइए, फ्री हैंड डायग्राम बनाना रहता है। आपको पटरी स्केल वगैरह का यूज नहीं करना रहता, उतना समय नहीं रहता है। फ्री हैंड डायग्राम आपको बनाना रहता है। तो ये क्या बन गया? आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। क्या बन गया? शियर फोर्स डायग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट बन गया। अब हमको क्या बनाना है? अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। अब क्या लिखेंगे? अगर हम लोग लिखे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखें, बेंडिंग मोमेंट एक्सिस लिखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। अगर हम लोग ये एक्स एक्स लिखें तो ये क्या होगा? ये हमारा बल का इक्वेशन है, इसी में दूरी का गुणा करना है। जैसे पहले बल क्या था? जब एक्स एक्स पे खड़े हैं, पहला बल आपका है WL/2। WL/2 की दूरी कितनी है? x है। WL/2 की दूरी कितनी है? x। WL/2 इंटू एक्स हो गया, क्योंकि मोमेंट बराबर क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी होता है। अगला बल क्या? W इंटू एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस W इंटू एक्स। और ये W इंटू एक्स कार्य कर रहा है, अगर इसको हम यहाँ पे ये W इंटू एक्स ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, ये तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं। ये क्या लग रहा है? W पर यूनिट लेंथ लग रहा है, यूनिट लेंथ का लोड लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग इफेक्टिव लोड दिखाएं इसका, तो यहाँ पे क्या होगा? W इंटू एक्स होगा। और ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी आपकी हो जाएगी x। ये दूरी कितनी होगी आपकी? x होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका लोड लगेगा, मानेंगे एकदम बीचों बीच लग रहा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड पे लोड लगता है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? x। तो अगला जो बल होगा W इंटू एक्स क्या हो गया? ये तो बल हो गया, ये बल हो गया। अब बल गुणे लंबवत दूरी होता है, तो अब जो W इंटू एक्स की x एक्स से दूरी क्या है आपकी? ये क्या होगी? x/2 होगी। ये क्या होगी दूरी? ये टोटल दूरी x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से W इंटू एक्स ये बल हो गया, और दूरी क्या होगी? इंटू x/2 होगा। अब यहाँ पे देखिए एक x आपका एक घाती है, लेकिन यहाँ पे क्या? W इंटू x/2 यानी WX²/2 है। यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, WX²/2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे जो है दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारा एक घाती है और एक वेरिएबल दो घाती है। तो ये क्या है? ये पैराबोला के इक्वेशन में होता है। जैसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होता है? y² बराबर 4ax। तो वहाँ पे क्या होता है? एक चर आपका दो घाती होता है, एक एक घाती होता है। वैसे यहाँ पे भी है। तो इक्वेशन किसका होगा? पैराबोला का होगा। इक्वेशन किसका होगा? पैराबोला का आपका इक्वेशन निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालेंगे बी पे तो क्या लिखेंगे? x बराबर 0 पुट करेंगे, तो WL/2 इंटू 0 माइनस W गुणे 0/2। तो ये वैल्यू आ गया 0। और ऐसे ही जब बेंडिंग मोमेंट ए पे निकालेंगे तो WL/2 यहाँ पे x इक्वल टू यल हो जाएगा, और इंटू यल हो जाएगा माइनस W इंटू एक्स बराबर यल, और यहाँ पे क्या हो गया? x L/2। तो यहाँ पे हो गया WL²/2
माइनस WL²/2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे सॉल्व करने पे हुआ क्या, ए पे भी वैल्यू 0 आ रहा है। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जा रहे हैं जब, तो ए पे भी वैल्यू 0 आ रहा है और वैल्यू जो है आपकी बी पे भी 0 आ रहा है। तो ए और दोनों पे वैल्यू आपकी क्या आ रही है, आपकी 0 निकल करके आ रही है। तो डायग्राम तो बन ही नहीं पा रहा है। तो एक नियम याद रखेंगे, नियम हमारा क्या होगा, हमारा नियम क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग एक नियम याद रख लेंगे। नियम क्या होगा कि शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स जिस पॉइंट पे अपना चिन्ह परिवर्तित करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में शियर फोर्स अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। जैसे ये वाला डायग्राम में ये ऊपर क्या है, ये वैल्यू सब पॉजिटिव में है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू आपका निगेटिव में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में आपका शियर फोर्स डायग्राम आपका आ रहा है। तो याद रख लेंगे, नोट एक चीज नोट कर लेंगे, नोट क्या करेंगे कि SFD में मतलब शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स जिस पॉइंट पर अपना चिन्ह परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, कामा उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट BM मैक्सिमम होता है। ये याद रख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स जिस पॉइंट पर अपना चिन्ह परिवर्तित करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये अभी हम यहाँ पे सारा मिटा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट वाला इक्वेशन केवल छोड़ेंगे, अभी हमको क्या होगा, बीच में एक पॉइंट पे चूंकि जहाँ पे शियर फोर्स चेंज कर रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और जहाँ पे शियर फोर्स अपना चिन्ह चेंज कर रहा है वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ये गलत है, आगे क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन ये सही है कि जहाँ पे शियर फोर्स अपना चिन्ह परिवर्तित करेगा, अपना साइन चेंज करेगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जाहिर सी बात है जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए शियर फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पे भी यहाँ पे शियर फोर्स चेंज होगा इसी की सिधाई पे आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इस तरीके से आया वहाँ पे आपको ये काम पूरा करना रहेगा। फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम मान रहे हैं x इसी की सिधाई पे है और वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हम लोग करेंगे क्या, शियर फोर्स x वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको पहले लिखे हुए थे। इक्वेशन क्या था, WL/2 माइनस क्या था, W × x बराबर 0, ये इक्वेशन आपका था। तो यहाँ से क्या करेंगे, W × x बराबर WL/2। तो यहाँ पे क्या होगा, W से W कट जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया, L/2। यानी कि x बराबर L/2 दूरी पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। x बराबर L/2 दूरी पे क्या देखने को मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब फिर क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट ये मैक्सिमम जो निकालेंगे, मैक्सिमम के लिए x बराबर क्या ले लेंगे, वैल्यू x बराबर L/2 ले लेंगे। जैसे कि b पे लिए x बराबर 0 ले रहे थे, a के लिए x बराबर L ले रहे थे, वैसे ही कि मैक्सिमम के लिए x बराबर कितना ले लेंगे, L/2 ले लेंगे। अब इस इक्वेशन में x बराबर L/2 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, WL/2 × L/2 माइनस W × L/2 और इंटू L/2/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो WL²/4 माइनस WL²/8 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा WL²/8 आएगा। ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया यहाँ से। अब सबसे पहले आपको इसके लिए शियर फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा WL/2। तो ये दोनों जो आपकी वैल्यू है आगे के चैप्टर्स में एज ए फार्मूला देखने को मिलेगा।
अब डायग्राम जब बनाएंगे आपका बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन किसका आया था, पैराबोला का आया था। ए पे वैल्यू 0 है, बी पे वैल्यू 0 है और यहाँ पे इसकी सिधाई पे कोई पॉइंट ले लेंगे, वहाँ पे वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ऐसे क्या करेंगे, ऐसे हम लोग जो है ऐसे एक पैराबोला हम लोग बना देंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, WL²/8 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, BMD हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, BMD हो जाएगा। ऐसे यही आपका क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। मतलब अभी हमने W के फॉर्म में लेकर के सॉल्व किया है। अब एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने W पे लेकर के सॉल्व किया है, अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के इसी पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग मिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉइंट लोड और यूडीएल पे। तब जा करके आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होगा। अभी एक क्वेश्चन इसको पढ़ें, इसको लगाइएगा कॉपी पे, 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा देख करके, उसको बिना देखे प्रैक्टिस करिएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन लगाएंगे तभी लगाने को आएगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।